अब डडूरा तो बड़ा पीटा गया है 75 वर्ष से, लेकिन बुनियादी वजह जो है कि आप मगर कोट से दरदई तक सड़क नहीं बना सकते, और आप मॉडर्न दुनिया में रहते। एक जगह कोई डिस्पेंसरी है ऊपर पहाड़ पर, उसका ऐलान किया गया है, उसके लिए एम्बुलेंस भी जो है सैंक्शन हुई है, लेकिन प्रैक्टिकली फिजिकली ज़मीन पर अस्पताल है ही नहीं कहीं। मैं सैयद रफ़ीक शाह, फॉर्मर MLC, और मैं एक मोमेंट को हेड कर रहा हूँ जिस मोमेंट का नाम है हक इंसाफ, तहरीक हक इंसाफ। मेरे साथ हमारे क्लासमेट भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, जनाब एडवोकेट मुश्तबा साहब, मुश्तबा IP साहब, ये भी इसी हक इंसाफ मोमेंट का हिस्सा है। मेरे साथ नौजवान सईद ज़ीशान साहब हैं, ये हमारे नौजवान एक्टिविस्ट हैं, लीडर हैं। मेरे साथ परवेज़ साहब हैं, ये हमारी हक इंसाफ मोमेंट के OBC विंग के इंचार्ज। मेरा 2 रोज़ा दौरा जो था पोगल परस्तान, ये मगरब कोट, बनहाल के अपर एरियाज़ का था। यहाँ के लोगों के साथ हमारी एक एसोसिएशन रही, लंबी एसोसिएशन। मैं इससे पहले जो है पैंथर्स पार्टी से MLC बना था, और मैं यूथ स्टेट प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, उसका जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, और 10 साल तक मैं जो पूरा डोडा डिस्ट्रिक्ट था, आज जिसके 3 डिस्ट्रिक्ट बन गए, उस डोडा डिस्ट्रिक्ट का मैं इंचार्ज भी रहा। आवाम को हमसे मोहब्बत है, और आवाम ने हमें बुलाया यहाँ। हमारे जो रफ़ीक हैं, जो साथी हैं, दूर दराज पहाड़ों में रहते हैं, उनने हमें बुलाया, और उनकी हालत जो है यहाँ के लोगों की, वो आज के इस मॉडर्न दौर में भी ऐसी है कि जो बुनियादी ज़रूरियात हैं छोटी छोटी, लोग उनके लिए तड़पते हैं। मैंने बहुत सारे इलाकों का दौरा किया, जिसमें मैं आपसे ये कहूँ, मेरे पास इलाके लोट हैं। जैसे हमने ये दरदई है, ये पोगल परस्तान के एरिया हैं, अपर दरदई है, आमा है, अपर आमा है, लोअर आमा है, और ये जो है बराटगढ़ी जिसको कहते हैं। तो मगरकोट से आपकी दरदई तक 1 क्विंटल चावल लेने के लिए जो घोड़े का खर्चा आता है वो 1,500 से 1,000 रुपया आता है। 3,000 में अगर चावल की क्विंटल आप खरीदते हैं वहाँ का एक गरीब आदमी, तो ऊपर पहुँचाने में, पहाड़ पर पहुँचाने में 1,500 रुपया उसका खर्चा होता है। तो 4,500 में वो चावल का क्विंटल। आधे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर 2,000 रुपये भी घोड़े वाला 1 क्विंटल का लेता है। मगरकोट से दरदई, बराड़गढ़ी वगैरह बहुत बड़ा इलाका है। आज इस मुल्क को आज़ाद हुए 75 बरस गुजर चुके हैं। मैंने देखा कि 75 बरस से आज तक मगरकोट से लेकर दरदई तक या बराड़गढ़ी तक जो है सड़क नहीं बनाई गई। वहाँ लोगों ने जो है शिकायत की कि जब उनकी हामला औरतें दर्द ज़े में मुब्तला होती हैं और उनकी डेथ रास्ते में हो जाती है। कई लोग मुझे रास्ते में मिले, बूढ़े बुजुर्ग जिनकी आंखों में रोशनी नहीं थी, उनको हाथ पकड़कर 2-2 आदमी चला रहे थे। और मुझे खुद भी मगरकोट से लेकर दरदई तक, वहाँ हमारे एक मित्र रहते हैं अशरफ बनाज साहब, हमारे पुराने साथी हैं, उनके घर तक 3 घंटे लगे। और मेरे जो सिक्योरिटी वाले मेरे साथ थे, 5 किलो इनके वेपन का वज़न होता है, ये थक गई, वो 5 किलो नहीं उठा सकते। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब 5 किलो एक फौजी नहीं उठा सकता उसमें, तो एक जो वहाँ का रहने वाला सिटीज़न है, जो रोज़ाना अप डाउन करता है, 3 घंटे आने में और 3 घंटे जाने में, 6 घंटे
8 घंटे का दिन होता है तो उसको 2 घंटे काम करना पड़ता है। और मैंने वहाँ देखा बड़े खूबसूरत नौजवान जो, जिससे भी मैंने पूछा, मुख्तलिफ इलाकों में गए, पोगल परस्तान के इलाकों में, तो क्या करते हो जी? मजदूरी करते। क्या करते हो? मजदूरी करते। बुनियादी तौर लोगों को जो बुनियादी ज़रूरियाती ज़िंदगी है वो यहाँ पर मैसर नहीं है, और ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। ठीक है, हम 4 लाइन बना रहे हैं, हम एंड टू एंड कनेक्ट कर रहे हैं लोगों को, लेकिन हम पहाड़ के लोगों को, जो देहात में लोग रहते हैं, उनको मेन रोड से कनेक्ट नहीं कर रहे। एक, लोकल सतह पर हम उनको रोज़गार नहीं दे रहे। 2, तीसरा, अगर कोई आदमी गांव में पढ़ लिख लेता है, वो ऑफिसर बन जाता है, वो लीडर बन जाता है, वो हिजरत करके जम्मू चला जाता है, श्रीनगर चला जाता है, अपने गांव को छोड़ देता है। ये बुनियादी मसाइल जो हैं, बुनियादी जो मामले हैं, ये हुकूमत को तरजीही बुनियादों पर हल करने चाहिए। अब ज़मीनें हैं वहाँ पर, उनकी आबपाशी का कोई ज़रिया नहीं है। एक रोड बनी है जो उखराल से नील तक बनी है, वहाँ जो ठाकुर साहब के टाइम में बनी है, डी ठाकुर साहब के टाइम उनने बनाई है। उस टाइम उस रोड का 42 लाख रुपया खर्चा है। लेकिन उसके बाद जो पहाड़ वाले एरिया आपका है, दरदई जैसे इलाके में, वहाँ तो बिल्कुल ऐसा खड़ा है बिल्कुल। अब मीडिया वाला जाए वहाँ, मीडिया वाला कहाँ 3 घंटे चलेगा? आज का नौजवान डॉक्टर जाए, वो कैसे चलेगा? एक जगह कोई डिस्पेंसरी है ऊपर पहाड़ पर, उसका ऐलान किया गया है, उसके लिए एम्बुलेंस भी जो है सैंक्शन हुई है, लेकिन प्रैक्टिकली फिजिकली ज़मीन पर अस्पताल है ही नहीं कहीं। ऐसे ऐसे मसाइल हैं, बेरोज़गारी है लोगों में, और ये नाइंसाफ़ी ही नाइंसाफ़ी मिल रही है। देखिए, वहाँ जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक़ है, वो एक अलहदा मसला है। इलेक्शन कब हो या ना हो, 75 बरस से यहाँ इलेक्शन होते रहे, एमएलए बनते रहे, मिनिस्टर बनते रहे, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नर इंतज़ामिया है, या जो पुरानी गवर्नमेंटें रही, उन्होंने भी इन चीज़ों को इग्नोर किया है। बेसिकली इन चीज़ों पर हुकूमत की नज़र या तो जाती नहीं है, या तो हुकूमत की नज़र वहाँ ली नहीं जाती। अब डडूरा तो बड़ा पीटा गया है 75 बरस से, लेकिन बुनियादी वजह जो है कि आप मगरकोट से दरदई तक सड़क नहीं बना सके, और आप मॉडर्न दुनिया में रहते। ये जो है, ये बुनियादी तौर हक और इंसाफ का कत्ल है। अवाम के साथ जुल्म है, लोगों के साथ जुल्म है, और हर कोई अपनी अपनी जगह दावा करता है। ये दावे खोखले साबित होते हैं ज़मीन पर। ठीक है, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, आपने डिफेंस सिस्टम को देखना है, आपने वीआईपी सिस्टम को देखना है, आप एंड टू एंड जो है कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो गांव में हमारा गुजर रहता है, जो बकरवाल रहता है, जो पहाड़ी रहता है, जो पोगली रहता है, उसको आप मेन रोड से क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे? उसको आप बेसिक फैसिलिटीज़ क्यों नहीं दे रहे? ये तो नाइंसाफ़ी है, ये तो सरासर जुल्म है। बिल्कुल सर। देखिए, जहाँ तक हक इंसाफ की तहरीक का मामला है, ये बड़ा पहले से चला रहे हैं। आज ज़िंदगी के तकरीबन एक आधी ज़िंदगी हमारी होगी ये हक इंसाफ की आवाज़ उठाते हुए। लोगों की आवाज़ हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कलम के माध्यम से, कागज़ के माध्यम से और बराह रास्त मौजूदा हुकूमत तक पहुंचाते आए हैं, पहुंचाते रहेंगे। कई बार कई मामलात के लिए ये हक इंसाफ की आवाज़ अदालतों में भी गई, अदालतों के ज़रिए भी लोगों को इंसाफ दिलाया, और आइंदा भी इंशाल्लाह हम हुकूमत तक ये मामले पहुंचाते रहेंगे। और ये जो आज का टूर है हमारा, इसकी रिपोर्ट में बाज़ाब्ता प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजूँगा, राइटिंग में भेजूँगा,
मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजूंगा, क्योंकि आज यूटी है तो यूटी को जो है लुक आफ्टर जो है वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कर रहे हैं श्री अमित शाह जी। तो मैं ये सारी कहानी उनको लिख कर भेजूंगा। लेकिन मौजूदा जो गवर्नर साहब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यहाँ पर, या बीजेपी के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इस वक्त यहाँ भारतीय जनता पार्टी के श्री रविंद्र रैना जी हैं, बाकी लीडर हैं और उनके एमपी भी हैं, राज्यसभा मेंबर भी अभी उनके एक बने हैं, उनको इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए, देखना चाहिए लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कहाँ हो रही है। ठीक है, अगर पुराने लोगों ने नहीं किया है, अगर पुराने हुक्मरान इसको एड्रेस नहीं कर सके हैं, लेकिन जहाँ लूप होल है, जहाँ नाइंसाफ़ी हुई है, मौजूदा दौर में इंसाफ होना चाहिए उन लोगों के साथ। मैं ये कहूँगा कि बेशक इस वक्त यहाँ गवर्नर राज यूटी है, स्टेट ख़त्म हो गई है, लेकिन आपसे सोशल वर्क करने का अधिकार किसी ने नहीं छीना है, आपसे सड़क पर बैठने का अधिकार किसी ने नहीं छीना है, आपसे धरना लगाने का अधिकार किसी ने नहीं छीना है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम आईन के दायराकार के अंदर रहकर अपने आईनी हुकूक के लिए लड़ें। और जो यहाँ हमारे लीडर साहिबान हैं, मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि वो आवाम के हक की बात करें। हमें कोई नहीं खाएगा, हम इस मुल्क के शहरी हैं, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारी विरासत है और हम इस मुल्क के बच्चे हैं। तो जब एक माँ बाप अपने बच्चों को हक न दे, या एक बच्चा अपनी माँ से दूध न मांगे, तो दूध ही मिलता है। अब हर कोई पहाड़ों पर रहने वाला गरीब आदमी यहाँ से सेक्रेटरीट तक उसकी रसाई है नहीं, डीसी ऑफिस में नहीं घुस सकता आदमी, या तहसीलदार के ऑफिस में नहीं घुस सकता। तो सेक्रेटरीट में घुसना तो दूर की बात है, फिर किराया जमा करना। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, ये उनका काम होता है ये चीज़ें जो हैं इनको हाईलाइट करें।